जरा सोचिए, एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल के बारे में जो अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ है उसका अपना देश, अपने लोग, अपनी जमीन, और दूसरी तरफ है एक ऐसा भविष्य जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं है, ये उस ग्लोबल इकोनॉमिक ताकत की झलक है जो देशों की तकदीर तय करती है। चलिए इस कश्मकश को थोड़ा और करीब से देखते हैं। भारत में एक इंजीनियर की सैलरी उसे एक अच्छी आरामदायक जिंदगी दे सकती है, लेकिन वही टैलेंट, वही मेहनत अमेरिका में एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखती है। ये सिर्फ एक बेहतर नौकरी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए एक जबरदस्त आर्थिक छलांग है। भारत में एक इंजीनियर औसतन लगभग 8 लाख रुपए सालाना कमाता है। डॉलर्स में देखें तो करीब $10,000। ये एक अच्छी खासी रकम है जिससे एक सम्मानजनक जिंदगी जी जा सकती है। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए। वहां पर वही इंजीनियर उसी काबिलियत के साथ 10 गुना से भी ज्यादा कमा सकता है, $1 लाख से भी ऊपर। ये फर्क इतना बड़ा है कि इसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फैसला तो एकदम सीधा लगता है ना? भला ऐसा मौका कोई क्यों छोड़ेगा? लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या हो अगर इस एक इंसान के फायदे की एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत हो, एक ऐसी कीमत जो सिर्फ वो इंसान नहीं बल्कि उसका पूरा देश चुकाता हो। और यहीं से कहानी का वो पहलू शुरू होता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। जब एक टैलेंटेड इंसान अपना देश छोड़ता है तो वो अपने साथ सिर्फ अपना हुनर लेकर नहीं जाता, वो अपने देश के भविष्य का एक टुकड़ा भी अपने साथ ले जाता है। इसी प्रोसेस को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मतलब किसी भी इकोनॉमी के सबसे होनहार, सबसे काबिल लोगों का देश छोड़कर चले जाना। ये एक धीमी सुनामी की तरह है जो किसी भी देश की तरक्की की नींव को अंदर से खोखला कर देती है। और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। देश अपने सबसे तेज दिमाग खो देता है, वो लोग जो सबसे ज्यादा टैक्स देते, जो नई नई चीजें बनाते। नतीजा, देश का औद्योगिक विकास रुक जाता है और एक डेमोग्राफिक संकट पैदा हो जाता है। मतलब देश की जो युवा आबादी काम करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकती थी, वो ही चली जाती है। इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचकर देखिए। एक देश सालों तक अपने नागरिक की परवरिश और उसकी पढ़ाई पर बहुत पैसा और संसाधन लगाता है, और ठीक जैसे ही वो नागरिक काबिल बनकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए तैयार होता है, वो चला जाता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न किसी और को मिल जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर विकासशील देश इस खेल में हार रहे हैं तो फिर जीत कौन रहा है? और यहीं हम इस कहानी के दूसरे साइड पर आते हैं, जहां ब्रेन ड्रेन एक समस्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा समाधान है। देखिए, ज्यादातर अमीर देश अपनी बूढ़ी होती आबादी और घटती जन्म दर से परेशान हैं। उनके पास काम करने वाले युवा कम हैं। ब्रेन ड्रेन उनके लिए एक रेडीमेड सोल्यूशन लेकर आता है। वो दुनिया भर से पढ़े लिखे ट्रेंड प्रोफेशनल्स को वीजा देते हैं। ये लोग आते ही काम शुरू करते हैं, टैक्स भरते हैं, घर गाड़ियां खरीदते हैं और इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। और ये सब उस मेजबान देश को मिलता है जिसने उनकी 20-22 साल की परवरिश पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी एक्टिव स्ट्रैटेजी है। कई अमीर देश अपने वीजा सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाते हैं ताकि वो दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अपनी तरफ खींच सकें और अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकें। लेकिन ब्रेन ड्रेन का जो सबसे चौंकाने वाला और सबसे ताकतवर इंजन है, वो शायद वो है जिसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। ये अब सिर्फ ज्ञान देने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को ही ले लीजिए, वहां एजुकेशन अब लोहा और कोयले की तरह एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। वो सिर्फ डिग्री नहीं बेच रहे, वो एक अमीर देश में बसने का सपना बेच रहे हैं, एक गोल्डन टिकट। और ये सिस्टम हमेशा साफ सुथरा नहीं होता। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि इस पैसे के खेल में कई बार प्रोफेसर्स पर खराब परफॉर्म करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पास करने का दबाव बनाया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों के बीच अच्छी इमेज बनी रहे और डॉलर्स आते रहें। तो जब आप इसे एक बड़ी आर्थिक नज़र से देखते हैं तो ये मेज़बान देश के लिए एक लगभग परफेक्ट सिस्टम है। छात्र अपनी ट्रेनिंग के लिए मोटी फीस देते हैं और ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं नौकरियों को भरते हैं जिनकी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि क्या विकासशील देश इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन रास्ते सीधे नहीं हैं। इनमें उम्मीद भी है और बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। पहला,
अपने ही देश में जीवन की क्वालिटी को इतना अच्छा बना देना, मतलब अपराध, भ्रष्टाचार और प्रदूषण को कम करना, ताकि लोगों को देश छोड़ने की जरूरत ही महसूस ना हो। दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। कुछ चुनिंदा हाईटेक इंडस्ट्रीज में भारी पैसा लगाना, उन्हें दुनिया में बेस्ट बनाना, ताकि टॉप टैलेंट को काम करने के लिए कहीं और जाना ही ना पड़े। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर सरकार हाईटेक इंडस्ट्री पर पैसा खर्च करती है तो हो सकता है उसे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी चीजों से बजट काटना पड़े। और अगर वो जीवन की क्वालिटी सुधारने पर सारा पैसा लगा देती है तो शायद वो हाई सैलरी वाली नौकरियां पैदा करने वाले बड़े प्रोजेक्ट से चूक सकती है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दुनिया के सबसे काबिल लोगों को एक साझा ग्लोबल रिसोर्स मानना चाहिए, जिन्हें पूरी इंसानियत की भलाई के लिए कहीं भी जाने की आज़ादी हो? या फिर टैलेंट एक राष्ट्रीय खजाना है, एक ऐसे खेल का आखिरी इनाम जिसमें एक देश का फायदा हमेशा दूसरे देश का नुकसान ही होता है?